नई नवेली बहू खुशी से दूसरे दिन ही घर के सारे काम करवाने लग जाती है। ये देखकर कलावती का बेटा सागर अपनी माँ से कहता है, माँ, आज तो खुशी का दूसरा ही दिन है इस घर में, लेकिन आप तो उससे दूसरे ही दिन सारा काम करवाने लग गई। कम से कम मेहंदी तो उतर जाने देती। सही है बेटा, तेरे लिए 22 साल काम किया है, तब तो तूने एक भी दिन अपनी माँ से ये नहीं कहा कि माँ आप थक गई होगी, 1 मिनट ही आराम कर लो। और अभी तेरी बीवी को आए हुए तो दिन ही क्या हुए हैं, तू उसकी तरफदारी करने लग गया क्यों? माँ, मैं तो बस बता रहा हूँ आपको। जा और जाकर खुशी से कह दे कि हॉल में पोछा लगा दे। जी माँ, मैं अभी कह देता हूँ। सागर की शादी हो जाने के बाद और अपनी बहू के आते ही मानो कलावती ने तो खाट ही पकड़ ली हो। वो एक गिलास तक खुद से नहीं उठाती थी और खाट पर ही पड़ी पड़ी हुक्म देकर काम करवाया करती। एक रोज खुशी खांसते हुए आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी आपका खाना। ऐसे कुत्तों की तरह खांसे क्यों जा रही है? दवा क्यों नहीं लाती? बीमार हो गई तो घर का काम कौन करेगा? जी माँ जी, मैं ले लूंगी दवा। ये बोलकर कलावती खाने की थाली लेती है और जैसे ही खुशी जाने लगती है वैसे ही कलावती खाने को फेंकते हुए कहती है, ना जाने इसमें भी खांस दिया हो इसने। माँ जी आपने खाना क्यों फेंका? अब रोटियां भी नहीं है। तो जा, घर में राशन है ना, उससे बना ले उसकी रोटी। माँ जी आपने तो सुबह भी खाना खा लिया है और अब शाम के 5 बज गए हैं। मैं नहाई भी नहीं हूँ, खाना कब खाऊंगी? जा, जाकर पहले मुझे खाना दे दे, फिर तो अपना नहाना धोना खाना पीना करती रही हो। खुशी भी अपनी सास के लिए खाना बनाने चली जाती है और कुछ समय बाद अपनी सास को खाना दे देती है और फिर चाय और रात का खाना बनाने में उसे काफी समय लग जाता है। तभी देर रात सागर ऑफिस से घर आता है और खुशी को काम करते हुए देखकर कहता है, क्या बात है, आज तुम ऐसे उदास क्यों हो? माँ ने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। तो क्या तुमने दवा नहीं ली? मुझे तो खाने का भी समय नहीं मिला है, आज काम ही इतना हो गया है। अरे हटो, मैं काम करता हूँ, तुम पहले खाना खा लो। ऐसी भूखी कब तक रहोगी? नहीं नहीं, माँ जी ने देखा तो वो मुझे ही सुनाएंगी, आप ना करो ये सब। पति की जिद पर खुशी खाना खाने के लिए बैठ जाती है। तभी ये कलावती देख लेती है और अपनी बहू खुशी के पास जाकर उसका खाना लेते हुए खुशी से कहती है, घर वालों ने तुझे संस्कार नहीं दिए हैं कि कभी भी सास और पति से पहले औरत खाना नहीं खाती? माँ जी, मुझे दवा खानी थी, सुबह से कुछ नहीं खाया तो मैंने सोचा खाना खा लूं। माँ, आपने अच्छा नहीं किया। खुशी ने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है और वो बीमार है। तो क्या हुआ, बीमार है तो? हमने नहीं किया बीमार में काम काज। घर का जितना काम नहीं होता उतना तो उसे बोझ बना देते हो तुम लोग। माँ, आपकी बेटी होती ना तो शायद आप ऐसा ना करती जैसे आप अभी कर रही हो। ज्यादा जुबान मत चला और खुशी से कह दे कि रोटी बनाए, मुझे भूख लगी है। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। ये देखकर सागर को बुरा तो लगता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो माँ को तो कुछ बोल ही नहीं सकता था और उसकी बीवी तो इन सब के चक्कर में पिस सी चुकी थी। ऐसे ही सागर अपनी बीवी से कहता है, मैं तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार हूँ क्योंकि मैं माँ को कुछ नहीं बोल सकता। वो आपकी माँ है, आप नहीं उन्हें समझेंगे तो कौन समझेगा? चलो अब तुम आराम कर लो। अगली सुबह 5 बजे ही कलावती एक बाल्टी पानी लेकर खुशी के कमरे में जाती है और खुशी पर वो पानी डाल देती है और खुशी से कहती है, चल उठकर चाय बना, मुझे चाय पीनी है। माँ, ये क्या कर रही हो आप? उसकी तबीयत खराब है और आप ऊपर सुबह सुबह उस पर पानी डाल रही हैं। माँ जी, आप मुझे उठा देती, मैं उठ जाती। एक बार प्यार से तो आप कहती, माँ जी आप। लातू के भूत बातों से नहीं मानते। चल अब जा, जाकर चाय बना। कलावती के खड़ूस बने से खुशी परेशान हो चुकी थी। न उसे खाने का होश था, न सोने का समय और न ही नहाने का कोई समय। ऐसे ही एक रोज अपने कमरे में खुशी रो रही होती है और खुद से कहती है, ना जाने माँ जी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मुझसे इतना काम तो करवाती ही हैं और मैं तो इतना बीमार हो चुकी हूँ, मेरी आंखों के नीचे भी डार्क सर्कल हो चुके हैं, लेकिन माँ भी मेरी बीमारी को मजाक बनाती हैं। ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी कलावती अपनी बहू को आवाज लगाती है क्योंकि पड़ोस की विमला कलावती से मिलने आई होती है। तभी खुशी आकर कलावती से कहती है, माँ जी आपने कुछ कहा क्या? तुझे सुनाई नहीं देता? विमला आई है, जा जाकर 2 कप चाय बना दे। जी माँ जी,
मैं अभी बना कर लाती हूँ। ये बोलकर खुशी जाती है और कुछ समय बाद चाय बनाकर ला ही रही होती है और अपनी सास को चाय देते हुए खुशी को अचानक से छींक आ जाती है। ये देखकर कलावती दोनों कप चाय फेंक देती है और अपनी बहू को कहती है, तुझसे काम नहीं होता, चाय देते हुए छींकता कौन है? अरे कोई नहीं, उसने तुझे दे तो दी थी चाय, चाय में थोड़ी ना छींक मारी थी। जाकर अब इसे साफ कर। खुशी कुछ देर में ही दूसरी चाय बनाकर लाती है। ये देखकर विमला कलावती से कहती है, कलावती, तुझे ऐसे चाय नहीं फेंकनी चाहिए थी, वो सारा दिन काम करती है, अब तो तुझे काम करते हुए देखती भी नहीं हूँ मैं। बहू है, बहू की तरह रहेगी ना, सर पर थोड़ी चढ़ाना है उसे। देर शाम खुशी सागर को चाय दे रही होती है और चाय देने के साथ ही वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। ये देखकर कलावती सागर से कहती है, सागर तू चाय पी ले, इसका फिर से कोई नया ड्रामा शुरू हो गया है। माँ, सच में आपको लगता है खुशी बेहोश होने का नाटक कर रही है? अब मुझसे ये मत कहियो कि ये सब काम की वजह से हुआ है। माँ, कहीं तो इंसानियत रखो। ये कहकर सागर खुशी को उठाकर उसके कमरे में ले जाता है और फिर अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाता है। कुछ देर में डॉक्टर भी आ जाते हैं और खुशी का चेकअप करते हुए सागर से कहते हैं, ये अब ठीक तो है, लेकिन इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा। 2-4 गोलियां दे दो नीली पीली, खाकर ठीक हो जाएगी। क्यों हॉस्पिटल ले जाकर हॉस्पिटल का बिल बढ़ाना है? माँ, आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएंगी? मेरी बातें तो तुझे अच्छी ही नहीं लगती है जब से तेरी बीवी आई है। आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए और ज्यादा कोशिश करें कि आप इन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम दे सके, क्योंकि ये माँ बनने वाली है। यानी मैं बाप बनने वाला हूँ और माँ आप दादी। क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? लेकिन इनके अंदर बहुत कमजोरी है, आप इन्हें एडमिट करवाएं, क्योंकि दोनों में से ना आप एक को ही बचा सकते हैं। इनकी हालत बहुत खराब है। मैं अभी खुशी को एडमिट करवा देता हूँ। डॉक्टर के कहने पर खुशी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ भी वही कहा जाता है जैसा कि डॉक्टर ने बताया था। अब खुशी को 2 दिनों के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी तो मिल जाती है, लेकिन सागर अपनी माँ कलावती से कहता है, माँ, आप बुरा मानो या भला, मैं खुशी को लेकर इस घर से जा रहा हूँ जब तक ही हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता है। ये तू क्या कह रहा है बेटा? मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, वो भी इस घर में अकेले? मैं अब कोई रिस्क नहीं ले सकता माँ, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। कलावती को एहसास तो हो गया था कि उसकी वजह से ही आज उसकी बहू खुशी की जो भी हालत है उसकी जिम्मेदार सिर्फ कलावती ही है। ऐसे में कलावती खुशी के सामने हाथ जोड़कर कहती है, बहू, ना जाने मुझे क्या हो गया था जो मैं तुझ पर अत्याचार कर रही थी, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे और अपने आने वाले पोता पोती को खोना नहीं चाहती, मैं रखूंगी तेरा ख्याल। माँ जी, आप मुझसे क्यों माफी मांग रही हैं? आप तो मुझसे बड़ी हैं। माँ, आप गलत नहीं है, लेकिन आपने जो किया वो गलत है, मैं यही कहूँगा। इस तरह कलावती को एहसास होता है कि उसने जो भी किया अपनी बहू के साथ वो बिल्कुल ही गलत था और कलावती